देख सकते हैं दोस्तों, डीएवी इंटर कॉलेज के जो चित्रकला विभाग के अध्यक्ष भी हैं और प्रोफेसर हैं श्री प्रवीण सैनी जी, इस समय शहर के बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो चित्रकला सिखा रहे हैं, वो मुजफ्फरनगर की जनता क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है। मुजफ्फरनगर में महावीर चौक पर स्थित जो कला संग्रहालय है, जो म्यूजियम था, पहले कैसा था और आप देख सकते हैं कि प्रवीण सैनी जी के सानिध्य में, उनके कार्य द्वारा, उनके कर्मों द्वारा ये जो इस समय संग्रहालय मुजफ्फरनगर में स्थापित हो चुका है, ये बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। ग्रीष्मकालीन में बच्चे घर पर रहते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं। उस समय को व्यर्थ से बचाने के लिए, राष्ट्र के निर्माण में, नवनिर्माण को प्रगतिशील बनाने के लिए प्रवीण सैनी जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वो बहुत ही गौरवपूर्ण है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे अलग अलग तरह की, जैसे चाणक्य जी पे हुई, महापुरुषों पर हुई, और पक्षी विहरण पर हुई, पौधारोपण पर हुई, माँ सरस्वती पे हुई, कैनवास पर हुई। ये सारी की सारी चित्रकलाएँ श्री प्रवीण सैनी जी के सानिध्य में, उनके द्वारा और उनके सहयोगी जो अनिल कुमार जी हैं, राजकीय शैक्षिक संग्रहालय के संयोजक, उनके तत्वाधान में जो कार्य चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी भी इसको बहुत सराह चुके हैं, और प्रवीण सैनी जी लखनऊ में स्तर पर ललित कला विभाग से जुड़े हुए हैं, अपने कार्य का लोहा मनवा चुके हैं। ये मुजफ्फरनगर जनता के साथ साथ एक भारत को मैसेज भी जा रहा है कि अपनी जो चित्रकला की संस्कृति है, और संस्कृति के साथ साथ जो हमारे महापुरुष हैं, नवीन आने वाली जो अनुसंधान है उसके क्षेत्र में जो प्रवीण सैनी जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वो हमारे लिए गौरव तो है, ये राष्ट्र के लिए भी गौरव की बात है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ एक एलकेजी क्लास से, यूकेजी फर्स्ट क्लास से लेकर बच्चे, बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चे यहाँ चित्रकला सीखने आ रहे हैं। चित्रकला एक अपने आप में ही एक ऐसा जीवन का नया आयाम है जो व्यक्ति के अंदर भावनाएं, दृष्टिकोण और सकारात्मक विचार उत्पन्न करता है। हर तस्वीर के अंदर कोई ना कोई एक राज छुपा हुआ है, एक मैसेज छुपा हुआ है। मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से सर के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। जब जानसठ एसडीएम गजल भारद्वाज जी यहाँ पे बनकर आई, तो उन्होंने भी प्रवीण सैनी जी की कला को सराहा, क्योंकि वो भी एक कला प्रेमी है, और प्रवीण जी द्वारा जितने भी अब तक कलात्मक चित्रात्मक कार्य किए गए हैं, वो शासन स्तर तक बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रीष्मकालीन चित्रकला जो कार्यशाला है, जो चित्रकला प्रदर्शनी है, वो राजकीय शैक्षिक संग्रहालय में की जा रही है, जिसके सदस्य प्रवीण कुमार सैनी जी राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और अनिल कुमार जी जो संयोजक हैं ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला प्रभारी राजकीय शैक्षिक संग्रहालय महावीर चौक मुजफ्फरनगर के तत्वाधान में जो कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही लगनशील कार्य है। मैं आपको कुछ ही देर में प्रवीण सैनी जी से व्यक्तिगत मिलाना चाहता हूँ, उनके विचारों को आप तक सोचना चाहता हूँ कि किस तरीके से द्वारा बच्चों को आप देख सकते हैं कि वो अपनी मेहनत का लोहा और अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनाकर ये दिखाना चाहते हैं कि भारत देश के बच्चे पूरे विश्व में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बना चुके हैं, और हमें इन बच्चों को आगे बढ़ाना है। आने वाली पीढ़ी है, और इनको किसी भी आयाम में पीछे नहीं रहना देना है, क्योंकि हमारा काम मेहनत करना है, उसको स्किल देना है। और जो प्रवीण सैनी जी हैं, वो समय समय पर स्किलफुल बनाने का पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके साथ मुजफ्फरनगर की जनता भी है, यहाँ के समाज सेवी भी हैं, और इनको पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों बच्चों की लगनशीलता। आप बताइए, आप ये क्या बना रहे हैं? ये मैं स्केच बना रहा हूँ। किसका स्केच बना रहे हैं? ये एक लेडी है, उसका स्केच बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो जैसे आप स्केच बना रहे हैं, तो स्केच बनाने के साथ जैसे आपको कोई आकृति बनानी है, तो उसको आप कैसे इमेजिन करते हैं, ज़रा बता सकते हैं? इसको हम अपने मतलब पहले मन में सोचते हैं, फिर बस धीरे धीरे काम करने लगते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। आप देख सकते हैं बच्चे अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ, पोर्ट्रेट और जल रंगों द्वारा, दोस्तों जो सतरंगी जो हमारे जल रंग हैं, आज भी इनका महत्व हमारे जीवन में है, क्योंकि जब बच्चा 6ठी, 7वीं, 8वीं से 12वीं कक्षा में आता है, तो जल रंगों का महत्व उसके जीवन में बहुत होता है। अब तो रंग आने लगे हैं, कैनवास पे पेंटिंग बनने लगी है, लेकिन ये भाई देखो जल रंगों द्वारा पेंटिंग बता रहे हैं। सर जल रंगों के महत्व के बारे में बता देंगे? सर रंगों का महत्व जी, मानव के जीवन में पहली बात तो मूल भाव होता है, जो हम एक मरुस्थल जो ये लैंडस्केप वगैरह बनाते हैं, जी, एक शांति का प्रतीक होता है। जी, कहते हैं कि इंसानी वातावरण में रहने वाले
यह जीवन में जो रोज़ का प्रतीत होता है वो शांति के लिए होता है। इसीलिए हम मरुस्थल को एक पोर्ट्रेट के रूप में हो या फिर किसी जो है इंसान की हंसी के रूप में हो या फिर इंसान के रहन सहन के रूप में हो, वो उसको हम लैंडस्केप के द्वारा निकालते हैं। थैंक यू। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार बच्चे अपनी मेहनत से अपने विद्यालय समय को निकाल कर अपना महत्वपूर्ण समय देश की प्रगति में दे रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कला में भी बच्चों का जो बढ़ता रुझान है मुजफ्फरनगर की जनता का प्रवीण कुमार सैनी जी के सानिध्य में, उसको अग्रसर करें, उनको नए आयाम दें, उनको नए प्लेटफॉर्म दें, उनको नए अवसर दें, उनकी बच्चों की जो मेहनत है वो रंग लाए और उनके माता पिता को भी ये लगे कि मुजफ्फरनगर के कला संग्रहालय में भेजकर हमें एक अच्छी अनुभूति प्राप्त हुई है, हमारा बच्चा वहाँ से कुछ सीख कर निकला है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा कल्चर इंडिया से। आज मैं उस व्यक्ति से आपको परिचय कराना चाहता हूँ जिसने कला के क्षेत्र में नए आयाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कर दिए हैं, जो डीएवी इंटर कॉलेज के कला विभाग अध्यक्ष भी हैं और वहाँ के कला प्रमुख भी हैं। मैं आज उनसे जानूंगा कि ग्रीष्मकालीन सत्र में जो संग्रहालय में जो इन्होंने कार्य किए जा रहे हैं कला के क्षेत्र में, वो किस प्रकार हैं और कितने दिन तक ये संग्रहालय में कार्य चलेगा। सर आपका नमस्कार, मैं प्रवीण सैनी हूँ और दायित्व उत्तर प्रदेश राज्य ललित अकेडमी का एक सदस्य का दायित्व भी है, साथ साथ आप लोगों को सेवा भी कर रहा हूँ। और सभी हमारे माननीय पत्रकार, माननीय अभिभावक, सारे प्यारे बच्चों, जिस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का योगदान है। और मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार कि जिन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी 20 दिवसीय कैंप के लिए, क्योंकि राज्य ललित अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हमने कोरोना पीरियड से पहले 2 साल पहले भी हमने एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की थी, बड़ा अच्छे परिणाम निकले और उनकी आवाज़, इनकी चित्रों की पेंटिंग्स की जो एक चमक है पूरे देश भर में फैलाई गई, क्योंकि हमने कला प्रदर्शनी भी की थी, इनके कैटलॉग भी अच्छा निकाला था। इस बार भी ऐसी योजना है कि आगामी 21 तारीख को हम एक भव्य चित्रकला प्रदर्शनी करें, जिसमें हमारे अपने मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर विभिन्न प्रदेशों के चित्रकार पर प्रतिभा कर रहे हैं और इस सुंदर कैटलॉग विमोचन किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, जिन्होंने हमें समय समय पर सपोर्ट किया है। और जो आज ये हमारी जो संग्रहालय, अभी आपने 2 साल पहले संग्रहालय की स्थिति देखी होती तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। तो माननीय सांसद, माननीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से माननीय महेंद्र प्रसाद जी IAS सचिव मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के अनुदान से ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस के सपने, उत्तर प्रदेश सरकार के सपने, संस्कृति विभाग के सपने, उनको हम साकार करें। सर ये बताइए, जैसे ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है, बच्चों के विद्यालय जो छोटी क्लास के हैं, बड़ी क्लास के उस समय बंद हैं और बच्चे जो अपना अनुपयोग समय करते थे यहाँ पे आके उपयोगी बना रहे हैं और उनके अभिभावकों का किस प्रकार का आपको सानिध्य सहयोग मिल रहा है? देखिए, जैसा आपको पता है कि एक मोबाइल की दुनिया है और सबके घरों में मोबाइल है, एक नहीं 3-3, 4-4 है, डाटा खूब फ्री है। तो आजकल के बच्चे आप देखते हैं मोबाइल लेकर उसका बहुत मिसयूज़ करते हैं। हम लोग खेलना भूल गए हैं, हम लोग बाहर के पार्कों में खेलना भूल गए हैं, क्योंकि बच्चों पर जब मोबाइल आ जाता है तो अपने गूगल पे अपने गेम खेलते रहते हैं या वीडियो देखते रहे अनावश्यक। तो उससे बचने के लिए एक ग्रीष्मकालीन की बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि बच्चा जब तक सृजन नहीं करेगा तो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, उसके अंदर भावनाएँ नहीं होंगी। तो भावना के लिए कलाओं की बड़ी अभिव्यक्ति होती है। और इसके लिए हमारे दिनेश कुमार हैं, पोखरणी के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ पीछे बैठे हुए अशोक कुमार जी हैं, KK टेबल बगरा में हमारे अनिल जी हैं। तो पूरी एक टीम है हम लोगों की काम कर रही है और निरंतर हम लोगों का प्रयास रहता है कि जितना अनुभव 25 साल का हमारे साथ अनुभव है हम बच्चों को शेयर करें। सर जैसे आपके पुराने मित्र शादी थे पीयूष शर्मा जी, जिनका आकस्मिक देहांत भी हो गया, वो भी बहुत कला प्रेमी थे, कला के प्रति उनका एक नशा था, आप वो क्या कमी महसूस करते हैं? सर ये तो मैं आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया जो मेरे लिए बड़ा पीड़ादायी भी है, बड़ा दुखदायी भी है, क्योंकि मैं शरीर था, मेरे 2 हाथ थे, अनिल पीयूष जी। समझ लीजिए किसी आदमी का एक हाथ कटने के बाद उसकी क्या दुर्दशा होती है तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो मेरे साथ हम लोग जब से मुजफ्फरनगर सौंदर्यगढ़ का जब कार्यक्रम चल रहा था उसमें पीयूष जी और अनिल जी और हमारे साथी को बड़ा योगदान रहा। तो पीयूष जी से जैसे मैंने कहा उन्होंने तुरंत माना और उनका कला में तो योगदान के बारे में ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि आसपास के प्रांतों में पीयूष जी के माध्यम से हम लोग बहुत आगे बढ़े थे।
में कला की प्रतिभा को निकालने के लिए अब आपका आगे क्या लक्ष्य है? देखिए, कलाएं जन जन में है और निकालने का प्रयास हम लोगों को कलाकारों का, आर्ट टीचर्स की जो नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उनकी कला को कैसे निकालें। क्योंकि आपने देखा होगा पहले साझी कला और जो ग्रामीण में जो कलाएं होती थी धीरे धीरे प्राय होती आ रही है, तो उसके लिए हम लोग क्लास शुरू भी करते हैं। उनकी जो ग्रामीण अंचल में जो कलाएँ हैं उनको एक मतलब शहरी पटल में और नगर के क्षेत्र में और बाकी कुछ पटल में लाने की हमारी योजना है और धीरे धीरे हम ग्रामीण में भी कैंप करने वाले हैं और कुछ किए भी है। पिछले दलित बस्तियों में हमने कार्यक्रम किए 2 साल में, जो बहुत निर्धन परिवार है उनके लिए मैंने कैंप किए और आगे भी मैं हम लोग ठहरने वाले नहीं है। इस मुहिम को बहुत आगे तक लेके जाना है। सर ये बताइए, डीएवी इंटर कॉलेज का आपको किस प्रकार का सहयोग मिलता है समाज के प्रति और समाज में भी सेवा जानने का आपको किस प्रकार? देखिए, पूरा सहयोग विद्यालय के मिलता है क्योंकि जब भी कार्यक्रम हम करते थे हमारे माननीय प्रधानाचार्य पूर्व प्रधानाचार्य श्री कुमार यादव जी, वर्तमान में सुनील कुमार शर्मा जी पूरा सपोर्ट करते रहते हैं और उनके एक इशारे पर हम लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है मिशन शक्ति, नारी सशक्तिकरण, आज़ादी का अमृत महोत्सव, सड़क सुरक्षा सप्ताह हो, पर्यावरण हो, तो जितने भी कार्यक्रम करते थे हम लोग अंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं और बच्चों की अहम भूमिका रहती है। देख सकते हैं दोस्तों, प्रदेश सरकार के हित में, बल्कि कहें तो सरकार की नीतियों के हित में जो प्रवीण कुमार सैनी जी हैं इस समय अपना पूरा योगदान कला के क्षेत्र में दे रहे हैं और ये समर्पित रहते हैं। ये भी नहीं देखते कि मुझे किस समय खाना खाना है, किस समय पानी पीना है। दिन रात बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति समर्पित हैं और अभिभावकों का भी, यानी उनके पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी इन पर पूर्ण रूप से विश्वास बन चुका है। ऐसे व्यक्तियों की, महान विभूतियों की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है। जो भूतपूर्व डीएम रहे दिनेश कुमार सिंह जी, उन्होंने इनकी कला को एक नया आयाम भी दिया और एक शक्ति भी प्रदान की। इस बारे में क्या कहना है? सर, मैं तो पूर्व जिलाधिकारी वर्तमान में मंडलायुक्त श्री दिनेश कुमार सिंह जी, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि गत 6 वर्ष पूर्व उन्होंने जो आज मुहिम चलाई थी 2016 में, वो आज मुहिम एक बहुत बड़े स्तर पर जा चुकी है। आपने मुजफ्फरनगर से शुरू किया, वो कार्यक्रम बिजनौर, बदायूं और विभिन्न क्षेत्रों में, शहरों में होते हुए पूरे देश भर में आप यहाँ देखते राम जन्मभूमि, श्री अयोध्या में भी, प्रयागराज में भी आप जब जाएंगे तो खूबसूरती आपको बहुत मिलेगी, खूबसूरत पेंटिंग मिलेगी। इससे कलाकार को रोजगार भी मिला है। आप दूसरा पक्ष देखें कि कलाकार तो स्वास्थ्य सुखाए होता ही होता है, उसकी जीविका के लिए भी कला का बड़ा उपयोग हुआ है, कलाकारों को काम मिला है। मैं आभार और व्यक्त करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसने सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया है। यानी आपका कहने का मतलब है जनहित हिताय सर्विस सुखाय, ये नीति जो सरकार अपना रही है वो कला के क्षेत्र में एक अतुल्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों देखते रहिएगा अच्छे महान विभूतियों की वीडियो। हलचल चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।